यस, रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं ग्रामीण विकास की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। आज़ादी से पहले और उसके बाद के 4 दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में हुई प्रगति और परिवर्तन पर ध्यान दें तो स्पष्ट होता है कि हम इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रामीण विकास की समस्याएं बहुत बड़ी हैं तथा उनके हल के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जबकि हमारी गति अभी बहुत धीमी है। लेकिन इस दिशा में अब तक जो भी काम हुआ है उससे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में लगे आयोजकों और स्वयं ग्रामीण जनता को संतोष है। देश की आज़ादी के समय गांव केवल लगान वसूली और शोषण के केंद्र बनकर रह गए थे। भारत की अधिकांश जनता के गांवों में रहने के बावजूद गांव हर तरह से उपेक्षित थे। वहां न तो स्कूल थे, न अस्पताल और न ही खेती के अच्छे उपकरण थे। वहां सड़कें नहीं थी तथा औद्योगिक विकास से बहुत दूर थे। इसको देखते हुए आज़ादी के बाद अनेक योजनाएं बनाई गई और कार्यक्रम चालू किए गए। आज अगर गांवों की उस पहली हालत की कल्पना करें तो लगता है कि देश के ग्रामीण अंचल में एक क्रांति आ गई है और गांवों का कायाकल्प हो गया है। आज आधे से ज़्यादा गांव सड़कों द्वारा देश के बाकी हिस्सों से सीधे जुड़ गए हैं। उनमें बिजली आ गई है, रेलवे स्टेशन और बच्चों के लिए स्कूल बन गए हैं। वहां दवाखाने, अस्पताल, डाकघर तथा बैंक खुल गए हैं। वस्तुतः राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा विस्तार किया है। ग्रामीण विकास की ओर सबसे पहला कदम जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से उठाया गया ताकि किसानों को शोषण से बचाया जा सके। इसके साथ साथ जमीन के उचित वितरण की ओर ध्यान देकर भूमि सुधार का आंदोलन चलाया गया। चकबंदी द्वारा छोटे छोटे और बिखरे हुए खेतों को मिलाने का प्रयास किया गया ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। देहातों में रहने वाली जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कई कार्यक्रम शुरू किए गए और उन्हें देश की गरीबी मिटाने के लक्ष्य से सीधे जोड़ दिया गया। 1 जुलाई सन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के सामने एक संगठित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य गरीबी की सर्वव्यापी और बहुमुखी कठिनाइयों को दूर करना था। इसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम का नाम दिया गया। आगे चलकर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार इन कार्यक्रमों में परिवर्तन किए गए और कुछ एक कार्यक्रमों को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की वार्षिक योजनाओं का अंग बनाकर उन पर अमल किया गया। ग्रामीण विकास का सबसे प्रमुख कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत गांवों की बहुमुखी प्रगति के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई। आज़ादी के पहले देश में केवल 226 लाख हेक्टेयर भूमि में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। एक के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में इस ओर ध्यान दिया गया और जिसके फलस्वरूप यह आशा है कि 7वीं योजना के अंत तक कुल 809 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। पिछले वर्षों में भूमिहीन ग्रामीणों के पुनर्वास तथा उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में भी अनेक प्रयास किए गए। 1986 में ही ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 2450 लाख रोजगार उपलब्ध कराए गए।
गांव के लोगों को बीमारियों से बचाने, पीने का साफ पानी मुहैया कराने, सड़कें बनाने, गांवों में बिजली पहुंचाने तथा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके गांवों में कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की गई, जिनका असर अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है। छठी योजना के अंत तक 1,92,000 गांवों में पीने के पानी का कम से कम एक निश्चित साधन उपलब्ध करा दिया गया है और शेष गांवों में भी ऐसा करने की कोशिश जारी है। गांवों में बिजली पहुंचाने का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। सौर ऊर्जा का उपयोग करने तथा गोबर गैस संयंत्रों आदि के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने से इस काम में और भी तेजी आ सकती है। इसी प्रकार 33,000 पंप सेटों को गांवों में चालू किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य से भी ज्यादा है। भारत का किसान मुख्य रूप से पुरानी तकनीक से खेती करके मौसम की वर्षा पर ही निर्भर रहता है। उसे नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देकर तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक नई फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इससे अब सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और तूफान से फसल को हुए नुकसान की काफी सीमा तक भरपाई हो सकेगी और किसान की हालत में सुधार आएगा। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को अच्छे तथा प्रमाणित बीज दिए जाते हैं। पिछले साल 33 क्विंटल उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों का वितरण किया गया, जिससे पैदावार काफी बढ़ी है। लेकिन जैसे जैसे विकास की गति बढ़ती जाती है, खाद्यान्न की खपत भी बढ़ती जाएगी। अनुमान है कि 7वीं योजना के अंत तक खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति खपत 193 किलोग्राम प्रति वर्ष हो जाएगी और इस शताब्दी के अंत तक यह खपत 215 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। विराम समाप्त।